आपको साथ नहीं छोड़ता है। जिस दिन वो हाथ आपका छोड़ दिया तो आप इस दुनिया से चले जाओगे। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है दोस्तों, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। अगर वो आपको भूखे जगाया है तो भूखे सुलाएगा नहीं। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? हम जितने लोग भी हैं संसार के जीव जंतु, सभी लोग भूखे पेट सो जगते हैं। 12-15 घंटा का जो हम सब फास्टिंग में रहते हैं, क्योंकि 9-10 बजे खा लेते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो 10-12 घंटे की फास्टिंग के बाद हम लोग जगते हैं। पूरे संसार के जीव जंतु भूखे पेट जगते हैं दोस्तों। लेकिन कोई भी एक ऐसा प्राणी नहीं है जो भूखे पेट सोता होगा। कहीं न कहीं से ईश्वर उनका इंतजाम कर ही देता है, अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो। कहीं न कहीं से आपको वो इंतजाम कर देगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ईश्वर जब हमारे साथ में है तो हम लोग क्यों डरते हैं? किस बात का भय है? हम लोगों को वो भूखे जगाया तो है, भूखे सुलाएगा नहीं। बस हम लोग उन पर विश्वास करें, अपना कर्म करते रहिए। एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़ना पड़ता है। अगर वो सांस नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा सांस आप नहीं ले सकते। आप नाक बंद करके देखिए, ना आप सांस छोड़ सकते हैं ना ले सकते हैं। तो आपको वो प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। ऑन पैसिव में या आपके निजी जीवन में कहीं भी कुछ होता है, आप कहीं भी भयभीत होते हैं, कहीं भी अगर आप डरे हुए होते हैं, तो ये मेरी बात आप याद रखना, ईश्वर आपके साथ खड़ा है, अल्लाह वाहिगुरु आपके साथ खड़ा है। आपको अकेला कभी नहीं छोड़ा होगा। उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा। ईश्वर है ना। यहां पर हम सबों के लिए ऑन पैसिव जो ये व्यवस्था बना रहा है, ताकि कोई भूखे न सोए न भूखे जगे, एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है। आप चाहे तो 24 घंटा खा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर में है। जहां चाहे वहां जा सकते हैं। जिस सामान पे उंगली रखेंगे वो आपका होगा। पैसे के लिए जीवन में आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। कभी भी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था का निर्माण हमारे मिस्टर एस मुफारा कर रहे हैं। तो कभी भी आपको डर लगे, आपको चिंता हो कि क्या होगा, तो आप मेरी बात को याद रखिएगा, ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर आपके साथ में है। तो आने वाले टाइम में ऑन पैसिव हमारे साथ में होने वाला है। हम ईश्वर का उनको रूप नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ईश्वर स्वयं नहीं आते धरती पर दोस्तों, वो किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं अपने रूप में। तो यहाँ पर ऑन पैसिव रूपी जो ये कॉन्सेप्ट आया है पूरे धरती पर, जो मिस्टर एस हम सबों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए ये जो व्यवस्था बना करके उन्होंने दिया है, एक बार स्टार्ट होने का देरी है। एक बार, जैसे मैंने आपको वो कनेक्ट पर जब हम लोग थे तो वहां एक वीडियो भी दिखाते थे, तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, मोटर है, मेरे पास ऑन पैसिव है। मेरे पास ऑन पैसिव है। ऐस है तो कैस है दोस्तों। तो ऑन पैसिव में हम लोगों को जब आ चुके हैं, इतनी दूरी यात्रा तय कर लिए हैं, तो हमें डरने की जरूरत है। हम लोग बिना वजह डरे हुए हैं कि ऑन पैसिव तो भाग गई। ऑन पैसिव में तो अब वेबसाइट भी नहीं खुल रहा है। अब 1 महीना हो गया, अब पता नहीं कब खुलेगा। वो बच्चे के समान हम लोग डरे हुए हैं। लेकिन वो चिट्ठी निकाल के पढ़ना, ईश्वर आपके साथ में है। मिस्टर एस हम सबको छोड़ के कहीं गए नहीं है, वो यहीं पर है। इसलिए कि वो मानवता के लिए कार्य करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी 14 लाख लोगों को भंवर में, गड्ढे में डाल करके वो भाग गए हैं। संसार का एक पहला सीईओ है
जो हर समय वो शकल दिखाता है, पूरे परिवार के साथ बैठता है, पहला सीईओ है। और पहला सीईओ है कि जो बोलता है आई एम योर फ्रेंड, आई एम एस एंड आई एम योर फ्रेंड, और मैं आपके जीवन को बदलने के लिए ही आया हूं। दोस्तों, आप ये लाइफ में करके देखिए। मैं जब अभी तत्काल घटना बता रहा हूं, मैं अभी कांवड़ यात्रा में गया था, बहुत कठिन है, और मैं भोले बाबा से माफी भी चाहता हूं कि अगली बार से मैं पैदल नहीं जा पाऊंगा। बहुत कठिन है, 110 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है दोस्तों, लगातार। और मैं इसके पहले भी 3-4 बार गया हूं पैदल, बहुत पहले, करीब 15 साल पहले यात्रा करता था, जब मैं जवान था, शरीर में ताकत था। लेकिन इस बार मैं चला गया। लेकिन जब जब मैं जाता हूँ, भोलेनाथ को कह के जाता हूँ कि सब तो ठीक है, लेकिन लाइन में मत लगवाना प्रभु। क्योंकि लाइन 8 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है उसमें जल चढ़ाने के लिए। आप 110 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लिए, फिर 8 किलोमीटर लाइन में रहिए, तब आप जाकर के मंदिर में आप जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस बार जब मैं गया, मंदिर के प्रांगण के बाहर जब मैं पहुंचा, शिव गंगा में डुबकी लगाया, तो मैं खोज रहा हूं कि लाइन किधर है, लाइन किधर है। मैं लोगों से पूछता चल रहा हूं कि भाई लाइन कहाँ है, लाइन दिख नहीं रहा है। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों से मैं पूछा, तो एक वहां पर सुरक्षा गार्ड था, झारखंड पुलिस, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला कहाँ जा रहे हो बम। मैं बोला कि सर मैं लाइन खोज रहा हूँ, लाइन मिल नहीं रहा है, इतनी बड़ी लाइन रहती थी, कहीं लाइन दिख नहीं रहा है। वो मेरे को हाथ पकड़ के दौड़ते हुए खींच के मंदिर में ले गए, बोले भाई लाइन आज है ही नहीं, आप जब पहुंचे हो तो लाइन नहीं है। मैं तो रोने लगा, मेरे आंख से अश्रु गिरने लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे मैं मंदिर में घुसा, मेरे आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। मैंने प्रत्यक्ष देखा भोलेनाथ को, उसको बोलते हैं ईश्वर है ना आपके साथ। अनहोनी, अनएक्सेप्टेड, ऐसा होता ही नहीं है कि लाइन ना हो, वो भी श्रावण के दिन में, श्रावण मास में बैद्यनाथ धाम में लाइन ना हो, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन मेरे को हाथ पकड़ करके मंदिर में ले गए सुरक्षा गार्ड, और मैं मंदिर में अंदर गया और मेरे आंख से आंसू गिरने लगे। मैंने सही रूप में भोलेनाथ को देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। आप कितना खोते हैं उसमें। और मैंने आराम से जलाभिषेक किया, और तुरंत संयोग देखिए कि आरती भी शुरू हो चुकी थी। तो महाआरती भी देखा मैंने, और मंदिर से बाहर निकला। तो ये संयोग होता है, लेकिन आपका नियत सही रहेगा तब। आपका नियत कैसा है, किस नियत से आप जा रहे हो, ईश्वर ऊपर से तथास्तु बोल देता है। इसलिए हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा ही सोचना है। ना अपने लिए खराब सोचिए, ना अपने दूसरे पड़ोस वाले के लिए खराब सोचिए। जो आप सोचेंगे वही ईश्वर तथास्तु कह देता है। आप तो सोचते हैं कि दूसरे के लिए हम बोल रहे हैं, इसको कीड़ा पड़ जाए, इसका बिजनेस डूब जाए, इसके हाथ पैर टूट जाए, ये नुकसान हो जाए, लेकिन ईश्वर कहते हैं तथास्तु, ये आपके ऊपर में होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ना अपने लिए, ना दूसरों के लिए, गैरों के लिए भी आपको भूल से भी, सपने में भी गलत नहीं सोचना है। तो जो लोग कमेंट लिखते हैं हमारे यूट्यूब पर, हमारे मीटिंग में, या और भी लीडर के और भी मीटिंग में जाकर के, उनका काम वही है। जैसे यज्ञ होता था रामायण काल में, तो कुछ राक्षस उपद्रवी होते थे, वो यज्ञ कुंड में मांस और हड्डी डाल देते थे, उनका बस उतना ही काम था, यज्ञ को विध्वंस करना। तो कुछ ऐसे लोग हैं, एक का दुक्का लोग हैं, जो उनका काम वही है
सुबह से शाम तक, तो ईश्वर भी उनको तथास्तु कह देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो जो लोग कमेंट करते हैं इस तरह का, शायद आपके साथ उल्टा ये चीज ना हो जाए। इसलिए आप सब भाई बहन से मेरा आग्रह है, आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, कृपया ना दूसरों के लिए ना अपने लिए, कभी भी गैरों के लिए भी आप गलत ना सोचें, ना गलत काम ना करें। जैसी नियति वैसी आपकी बरकत होगी। सभी को आप भाई बहन की तरह प्यार कीजिए। देखिए कितना प्यारा संस्कार